नमस्ते बच्चों, मैं हूँ सुनीता पाटिल, आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले जो वीडियो देखा है ना आपने, उसमें यानी उस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा है? बोलो। हमने उस वीडियो में छोटे ई और बड़े ई की मात्रा को सीखा है। छोटा यानी बड़ा, ह्रस्व ई और दीर्घ ई को सीखा है। बच्चों, बड़ा ई के बाद यानी दीर्घ ई के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है? बोलो। ई के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? तो बच्चों, बड़े ई यानी दीर्घ ई के बाद आने वाला अक्षर क्या है? हाँ, एकदम सही आंसर, ऊ। हाँ, तो हम बच्चों अब ऊ की मात्रा को सीखेंगे। तो देखो बच्चों, हम इस ऊ को कौन सा ऊ कहते हैं? बताओ। हम इस ऊ को छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ कहते हैं। तो छोटे ऊ की मात्रा यानी ह्रस्व ऊ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है, हम अब आपको सिखाऊंगी। देखो बच्चों, इधर देखो, छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। अक्षर के नीचे लगाई जाती है छोटे ऊ की मात्रा को। देखो किस तरह से लगाई जाती है। देखो बच्चों, एक छोटा सा गोला लेना है, हाफ गोला लेना, गोले के आगे वाली साइड पे एक गांठ लगाना। क्या लगाना है बच्चों? गांठ लगाना। यानी आधा गोला लेना, आगे वाले साइड पे, आगे वाले बाजू पे क्या करना है? एक गांठ लगाना है। ये छोटे ऊ की मात्रा है। ये छोटे ऊ की मात्रा को अक्षर के नीचे लगाना है। तो देखो बच्चों, कुछ उदाहरण के साथ कुछ अक्षरों को आपको छोटे ऊ की मात्रा लगाकर दिखाऊंगी। तो देखो बच्चों, एक ग अक्षर है। कौन सा अक्षर है? ग। ग को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या हो जाता है? ग प्लस ऊ की मात्रा प्लस दोनों मिला के क्या हुआ? गू। देखो, अक्षर के नीचे ऊ की मात्रा लगाई जाती है। उसके बाद देखो, ब प्लस छोटे ऊ की मात्रा, दोनों मिला के क्या हुआ बच्चों? बू। तो देखो, छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जा रही है। और एक देखो बच्चों, श प्लस छोटे ऊ की मात्रा, दोनों मिला के क्या हुआ बच्चों? शू। देखो, ग को भी छोटे ऊ की मात्रा लगाई है, नीचे ही लगाई गई है। ब को भी नीचे ही ऊ की मात्रा लगाई गई है। श को भी नीचे ही ऊ की मात्रा लगाई गई है। घू, बू और शू। समझना है ना बच्चों? अक्षरों को नीचे ऊ की मात्रा लगानी है। तो देखो बच्चों, आगे हम अब सीखेंगे। तो बच्चों, अपना पेज नंबर 32 ओपन करो। अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 32 ओपन करो। ओपन करें तो उस पेज पे देखो बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। दे रही है ना बच्चों आपको?
तो देखो उस पर छोटे ई की मात्रा वाले शब्द और कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों के नीचे कुछ चित्रों के नाम दिए गए हैं। चित्र और चित्रों के नाम के माध्यम से हम छोटे ऊ की मात्रा के शब्द किस तरह से बनते हैं अभी हम सीखेंगे। मैं चित्रों के माध्यम से आपको छोटे ऊ की मात्रा के शब्द किस तरह बनते हैं अभी सिखाऊंगी। देखो बच्चों, देखो, समझो और पढ़ो। ये क्या है बच्चों? देखो, समझो और पढ़ो। इसमें क्या दिया गया है? कुछ चित्र दिए गए हैं। वो चित्र को देख के चित्र के नाम लिखना है और शब्द किस तरह से तैयार होते हैं वो भी अभी हमको सीखना है। तो देखो, तो बच्चों ये पहला वाला चित्र कौन सा है? आपके टेक्स्ट बुक में है ना, पेज नंबर 32 पे। तो देखो, समझो और पढ़ो में है ना बच्चों। पहला वाला चित्र कौन सा है? तो पहला वाला चित्र कौन सा है? बोलो। फूल। कौन सा है? फूल। देखो बच्चों, प प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल, सब मिला के क्या हुआ? फूल। क्या हुआ? फूल। देखो पहला चित्र फूल का है, फिर उसके नीचे उसका चित्र का नाम भी दिया गया है और मात्रा के साथ अक्षरों को समझाई दिया गया है। समझ में आया ना बच्चा? समझ में आया ना बच्चों? तो आगे देखो, फूल के आगे वाला चित्र कौन सा है? पहला वाला चित्र फूल का, तो फूल के आगे वाला चित्र कौन सा है? फूल मीन्स मालूम है ना आपको? ब्रिज। तो फूल के आगे वाला चित्र बोलो। हाँ करेक्ट, फूल के आगे वाला चित्र कूली का है। जो हमारा लगेज लेके उठा के लेके जाता है ना, हम उसे कूली कहते हैं ना। हाँ तो करेक्ट, एकदम सही आंसर है। देखो बच्चों, क प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस यहाँ पर बड़े ई की मात्रा भी आ गई है। देखो बच्चों, तो सब मिला के क्या हुआ? कूली। क्या है बच्चों? कूली। सेकंड वाले ने दूसरा वाला चित्र कूली का है। क के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाई गई है, ल के आगे बड़े ई की मात्रा लगाई गई है, तो सब मिला के क्या हुआ? कूली। तो आगे देखो बच्चों, कूली के आगे वाला चित्र कौन सा है? बोलो। कूली के आगे वाला चित्र कुर्सी का है। कौन सा है? कुर्सी। क प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस र प्लस स प्लस बड़े ई की मात्रा, सब मिला के क्या हुआ? कुर्सी। सी। देखो बच्चों, क के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाई गई है और स के आगे बड़े ई की मात्रा लगाई गई। चित्र और चित्र का नाम, इस दोनों के माध्यम से छोटे ई की मात्रा अक्षरों को किस तरह से लगाते हैं और शब्द किस तरह से बनते हैं हमने यहाँ पर सिखाया ना बच्चों। समझ में आया ना? तो आगे देखो बच्चों, फूल के नीचे वाला चित्र कौन सा है? फूल के नीचे वाला चित्र कौन सा है? फूल के नीचे वाला चित्र, हाँ कछुआ। कौन सा है? कछुआ का है। क प्लस छ प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस
आ, कछुआ, है ना बच्चों। देखो यहाँ पर क प्लस छ प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस आ, यहाँ पर आ की भी मात्रा आ गई है, अ के आगे आ की मात्रा लगाई गई है, तो सब मिला के क्या हुआ बच्चों, कछुआ, कछुआ। इसे टोटाइज हम कहते हैं ना इंग्लिश में। हाँ देखो बच्चों, कछुआ के आगे वाला चित्र कौन सा है, बोलो। कछुआ के आगे वाला चित्र, हाँ एकदम सही, गुलाब का है। गुलाब मीन्स रोज फ्लावर, मालूम है ना, गुलाब सबको याद है ना, सबके घर में रहते हैं ना गुलाब के फूल। तो देखो बच्चों, ग प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस ब, सब मिला के क्या हुआ बच्चों, सब मिला के गुलाब, गु ला ब, ग प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस ब, सब मिला के क्या हुआ, गुलाब। तो ये चित्र भी कौन सा है, गुलाब का है। तो गुलाब के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। गुलाब के आगे वाला चित्र पहचानने में कंफ्यूज हो रहे क्या, उधर बुक में दिया गया है ना, किताब में। हाँ करेक्ट, कौन सा है, सुपारी। हम खाते हैं ना दादा दादी घर में, हाँ खाने वाले चीज को सुपारी कहते हैं। तो देखो बच्चों, स प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस प प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस बड़े ई की मात्रा, स प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस प प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस बड़े ई की मात्रा, सब मिला के क्या हुआ, सुपारी। तो बच्चों ये चित्र कौन सा है, सुपारी। तो बच्चों हमने क्या सीखा है, चित्र, चित्रों के नाम और दोनों के माध्यम से छोटे ऊ की मात्रा अक्षरों को किस तरह से लगाई जाती है, और अक्षरों को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद शब्द किस तरह से तैयार होते हैं, हमने अभी अभी चित्र और चित्रों के नाम के माध्यम से सीखा है। बच्चों समझ में आया ना आपको, तो ध्यान में रखना, ध्यान से पढ़ना। तो बच्चों अब हम आगे का सीखेंगे। तो आगे देखो बच्चों, वही पेज पे क्या दिया गया है, छोटे ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। वो शब्दों को अब भी क्या करना है, पढ़ना है। मैं पढ़ूंगी, आप मेरे साथ बोलना है। बच्चों देखो, फर्स्ट क्या है, फूल, मुख, खुश, शुभ, धून, सून, सूख, बून, पशु, भूत, मुकुट, बुखार, कछुआ, बटुआ, मधुर, पुजारी, चूहिया, कुटिया, झुकना, गुड़िया। ये क्या थे बच्चों,
छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द थे। तो आगे वाला पेज देखो बच्चों, आगे वाला पेज 33 नंबर 33 वाला पेज। तो उस पेज पे क्या दिया गया बच्चों, सोचो और करो, यानी कि ये पेज पे जो भी दिया गया है ना, क्या करना है, सोच के करना है, सोच के देख के लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट हेडिंग क्या है, चित्र देखकर नाम लिखो। क्या करना है, चित्र देखकर उसके नीचे उसका सही नाम लिखना है। तो बच्चों नीचे वाले साइड पे चित्रों के नाम दिए गए हैं। इस नाम में से चित्र का एक पहला वाला चित्र कौन सा है, इसके नीचे इसमें से चुनकर सही चित्र का नाम इसके नीचे लिखना है। तो देखो बच्चों पहला वाला चित्र क्या है, पहला वाला चित्र कुटिया। कौन सा है, कुटिया का है। तो कुटिया मीन्स हट। कुटिया के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, कुटिया के आगे वाला चित्र कुर्सी का है। कौन सा है, कुर्सी, चेयर। तो कुर्सी के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, कुर्सी के आगे वाला चित्र जुराब यानी सॉक्स। कुटिया के नीचे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, कुटिया के नीचे वाला चित्र बटुआ। जेंट्स टॉप अपने पॉकेट में पैसे रखने के लिए बटुआ रखते हैं ना, हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, बटुआ। बटुए के आगे का चित्र कौन सा है बच्चों, बटुए के आगे का चित्र झुनझुना, यानी गिलगिली छोटे बच्चों के हाथ में जब रोते हैं ना, खेलने के लिए देते हैं ना हम घर में। आपके घर, सबके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप देखे होंगे झुनझुना को। हाँ, तो झुनझुना के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, झुनझुना के आगे वाला चित्र धनुष्य का है। तीर चलाते हैं ना, हाँ, धनुष्य के माध्यम से हम तीर चलाते हैं। तो बच्चों क्या था, ये चित्र देखकर नाम लिखना था। तो चित्र के नीचे इधर नीचे के बाजू में जो चित्र के नाम दिए गए सही चुनकर चित्र के नीचे लिखना था। तो बच्चों ये अब हमने सीखा है। और ये नीचे का जो है ना ख वाला, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो, ये आपको मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगी। तो आगे वाला पेज देखो बच्चों, आगे वाला पेज निकालो, आगे वाला पन्ना ओपन करो, पेज नंबर 34। तो बच्चों 34 पेज पे क्या दिया गया है, छोटे ऊ की मात्रा से हमने अभी क्या सीखा है, मात्रा वाले शब्द सीखा है। तो शब्दों से बने वाक्य अभी हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। वाक्य से किस तरह पाठ बनता है, इस पाठ के माध्यम से हमने छोटे ऊ की मात्रा वाले वाक्य को देखेंगे। देखो बच्चों इस पाठ का नाम है नटखट सुमी। पाठ का नाम क्या है बच्चों, नटखट सुमी। इस पाठ का नाम क्या है, नटखट सुमी। तो देखो बच्चों मैं सबसे पहले आपको पाठ पढ़ के सुनाऊंगी। सुमी एक नटखट लड़की थी। एक दिन सुबह हुई, खिड़की खुली, माँ उठ जा सुमी। सुमी उठ गई।
वह पाठशाला नहीं जाना चाहती थी। सुमी भाई टुक टुक पर नाराज थी। टुक टुक सुमी की फुलझड़ी जला चुका था। बुढ़िया काकी सुमी टुक टुक मिलजुल कर रहना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें से इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है, मैं सारांश के माध्यम से आपको सिखाऊंगी। सुमी एक नटखट लड़की थी। इस नटखट पाठ में सुमी नाम की एक लड़की थी। वो नटखट थी यानी नॉटी थी। एक दिन सुबह हुई। एक दिन क्या हुआ? सुबह हुई। देखो इधर सुबह खिड़की खुली है। सुबह होने के बाद खिड़की खोलते हैं, सूरज अंदर आता है, धूप अंदर आता है। इधर सब चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों आपको? हाँ देखो, चित्र को देखो। एक दिन सुबह हुई और खिड़की खुली। माँ उठ जा सुमी। सुमी की माँ आती है और बोलती है, सुमी उठ जा। सुमी उठ गई। माँ की बात सुनकर सुमी उठ गई। वह पाठशाला नहीं जाना चाहती थी। उठकर सुमी को पाठशाला जाना था, तो उस दिन उसको पाठशाला नहीं जाना था। सुमी भाई टुक टुक पर नाराज थी। सुमी का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम क्या था? टुक टुक। तो सुमी उसके भाई के ऊपर नाराज थी, क्योंकि देखो आगे लिखा है, टुक टुक सुमी की फुलझड़ी जला चुका था। क्योंकि फुलझड़ी रहती है ना, तो फुलझड़ी को और जला चुका था। टुक टुक ने सुमी की फुलझड़ी थी ना, उसको जला चुका था। बुढ़िया काकी सुमी टुक टुक मिलजुल कर रहना चाहिए। बुढ़िया काकी है ना इधर चित्र में, तो बुढ़िया काकी सुमी को समझाती है, सुमी भाई के ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए, वो छोटा है, तो तू भाई के साथ क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, यानी नाराज नहीं होना चाहिए। तो इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है बच्चों? सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या सीखा है? छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों से बने कुछ वाक्यों से बने एक छोटा सा पाठ। कौन सा? नटखट सुमी। तो हमने ये सब छोटे ऊ की मात्रा को सीखा है। तो बच्चों, जो भी पीडीएफ हमने भेजा है ना, उसको क्या करना है? पहले टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, बाद में क्लास वर्क में लिखना है। जो भी दिया गया ना, ध्यान से करना है। धन्यवाद।